हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने बेटे फिजिक्स में जो मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज होते हैं वो कर रहे थे बेटे। आपने पिछले वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने किया था बेटा, लघुगणक और प्रतिलघुगणक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इतना अच्छी तरह से आप उसको कीजिए ताकि आपको कभी लघुगणक और प्रतिलघुगणक में कोई प्रॉब्लम न आए। वीडियो को बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो पाए। और यदि आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपना जो यूट्यूब चैनल है बेटे वो है फी डाइव, आप फी डाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपने और इम्पोर्टेंट जो अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कर रहे हैं बेटा, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपके लिए ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक इसलिए है कि अब से पहले आपने इसके बारे में नहीं सुना है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है और बिना इसके अपने आगे फिजिक्स में चल नहीं पाएंगे। तो अपने क्या पढ़ेंगे आज? अवकलन पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? अवकलन, डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे अपने। अवकलन क्या होता है, अवकलन किसे कहते हैं? अवकलन एक संकारक है बेटा। अवकलन जो है, अवकलन एक संकारक है, एक संकारक है, संकारक ऑपरेटर, संकारक यानी ऑपरेटर है। संकारक क्या होते हैं बेटा? आपने पहले भी मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़े हैं बेटा, गणितीय संकारक पढ़े हैं। आप पहली क्लास से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हो। जो अपने पास जोड़, घटाव, गुणा, भाग है, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, गणितीय संकारक होते हैं। अब इनके बारे में क्योंकि अपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए अपने कहीं समस्या आती नहीं है। जैसे अपने पास ये आ गया 3 + 4 बराबर, अगर आप खाली जगह छोड़ी हुई है तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत इनका क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। किसकी वजह से? क्योंकि आप इस संकारक को समझते हैं, इस ऑपरेटर को समझते हैं। इसी तरह से 2 × 3 आ गया, आप तुरंत आगे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। यानी इस संकारक से अपने परिचित हैं, यानी इन संकारकों को जानते हैं। अवकलन भी अपने पास क्या है? एक संकारक है। अब अपने इसके बारे में भी जान जाएंगे तो आप आगे आपके ये भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, फिजिक्स में बार बार काम आएगा। अब अवकलन एक्चुअल में है क्या? क्या है? ये गणित का विषय है और कैसे क्या करता है। फिजिक्स में अपने अवकलन से क्या मतलब है? अपना अवकलन से मतलब है बेटा परिवर्तन की दर ज्ञात करना। अवकलन का फिजिक्स में जो अपने मतलब निकालना है वो है कि अपने को क्या करना है? परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। परिवर्तन की दर ज्ञात की जाती है। परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं? अवकलन का उपयोग करते हैं। सिंपल सा याद रखिए, अवकलन एक संकारक है और अवकलन की सहायता से अपने क्या करते हैं? परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। बस इतना कि याद रखेंगे आप तो आपके कहीं दिक्कत नहीं आएगी बेटा। अपने पास अवकलन एक संकारक, संकारक अपने पास ऑपरेटर, जिस तरह से ये प्लस माइनस गुणा भाग जो है, इसी तरह से अपने पास एक संकारक आ जाएगा। अभी अपने देखेंगे क्या है ये। तो ये अपने पास एक संकारक है और ये क्या करता है बेटा? ये परिवर्तन की दर ज्ञात करने के काम आता है। अवकलन से अपने क्या करेंगे? परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। जहां भी अपने को परिवर्तन की दर ज्ञात करनी होगी अपने उसका अवकलन कर देंगे। अब देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपने, फिर अपने इसके फॉर्मूलों पे जाएंगे। और अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके फॉर्मूले हैं। अपने को डायरेक्ट इनके फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा। इसके लिए अपने थोड़ा सा उस फॉर्मूले पे चले जाते हैं कि अवकलन बेसिकली कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अपने पास क्या है? y जो है वो x का एक फलन है, x का एक फलन है, एक फलन है। तब अपने y को इस तरह से लिखते हैं, y = fx। इसे बोलते हैं बेटा y x का फलन है। y = अपने पास क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। अब अपने पास ये x और y जो है बेटा ये दोनों ही चर कहलाते हैं। x और y दोनों ही क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं, वेरिएबल होते हैं। राशियाँ अपने मोटे रूप में 2 भागों में बांटते हैं, चर और अचर।
चर जो होते हैं बेटा वो क्या है, जिनके मान बदलते रहते हैं। जिनके मान बदलते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, चर या वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल अपने पास है, वेरिएबल होते हैं ये। ठीक है, और अचर जो होते हैं जिनका मान नहीं बदलता, जिनका मान नहीं बदलता वो क्या होते हैं, अचर या कांस्टेंट कहते हैं अपने उनको। अचर या अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं ये, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो वो अचर या कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल जिनका मान वेरी करता है मतलब बदलता रहता है, चर होते हैं। और अचर जिनका मान नहीं बदलता मतलब जिनके मान क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। x और y दोनों ही क्या है, चर हैं। अब ये चर जो होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। चर की बात कर रहा हूँ मैं। चर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अपने पास स्वतंत्र चर, एक होता है बेटा क्या, स्वतंत्र चर, और एक अपने पास होता है बेटा परतंत्र चर। परतंत्र चर, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये स्वतंत्र है, ये परतंत्र मतलब गुलाम है। अब इसमें से स्वतंत्र कौन सा है और परतंत्र कौन सा है। अगर अपने इसको इस तरह से लिखा है तो अपने पास यहाँ स्वतंत्र चर जो है वो x है और परतंत्र चर क्या है, y है। यदि अपने इस फलन में x का मान बदलेंगे तो y का मान निश्चित रूप से बदलेगा। अगर x का मान बदल दें तो y का मान निश्चित रूप से बदलेगा। मतलब y डिपेंड है किस पे, x पे, इसलिए y क्या है, परतंत्र चर है और x क्या है, स्वतंत्र चर है। ये तो बात होगी बेटा चर की। अब अपने क्या करते हैं, x के मान में, x के मान में अल्प वृद्धि करते हैं, अल्प वृद्धि करते हैं कितनी, डेल्टा x। अगर अपने x के मान में अल्प वृद्धि करते हैं कितनी, डेल्टा x, तो x का मान अपने पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। अगर x का मान x प्लस डेल्टा x हो गया बेटा तो y के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। y के मान में वृद्धि, y के मान में वृद्धि अपने पास डेल्टा y हो जाएगी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो अपने इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 को फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं बेटा, समीकरण 1 को इस तरह से लिखा जा सकता है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा f x प्लस डेल्टा x। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गई 2। समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। इस समीकरण में दोनों तरफ डेल्टा x का भाग दे दें, दोनों तरफ डेल्टा x का भाग देने पर, दोनों तरफ डेल्टा x का भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन अपने पास आ जाएगा डेल्टा x। ये अपने पास आ गया बेटे। अब देखो, यदि अपने x के मान को बढ़ाते हैं डेल्टा y का मान बढ़ेगा, अगर अपने x का मान घटाते हैं तो y का मान घटेगा, परंतु इनका अनुपात डेल्टा y बटा डेल्टा x जो है वो एक नियत वैल्यू ग्रहण कर लेता है। बढ़ाने और घटाने से इस अनुपात में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है वो एक नियत मान ग्रहण कर लेता है। अगर डेल्टा x का मान अल्प हो, डेल्टा x का मान अल्प हो, उसको ऐसे लिखा जाता है, यदि डेल्टा x, इसको बोलते हैं बेटा टेंड्स टू 0, या हिंदी में लिखें तो की ओर अग्रसर, की ओर अग्रसर, यानी डेल्टा x जो है वो 0 की ओर अग्रसर है। डेल्टा x 0 की ओर अग्रसर है, मतलब डेल्टा x का मान बहुत छोटा है लेकिन 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है लेकिन इसका मान 0 नहीं है। ये ध्यान रखना है बेटा कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है लेकिन ये 0 नहीं है। तब अपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 या जगह डेल्टा y बटा डेल्टा x, सिर्फ इसको लिख रहा हूँ मैं इस पर लेफ्ट हैंड साइड को, ये बराबर इसके अपने पास आ जाएगा dy y dx।
ये जो d ओवर dx जो है बेटा, ये d ओवर dx जो है इसे क्या कहते हैं, अवकल संकारक कहते हैं। ये अवकलन संकारक है बेटा। और इसको क्या पढ़ते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। y का x के सापेक्ष अवकलन है, मतलब ये dy ओवर dx, y dx जो है ये एक जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये जो साइन है, चिन्ह जो है, उसी तरह का एक चिन्ह आ गया dy बाई dx। यानी ये y का x के सापेक्ष अपने पास क्या आ गया बेटे, अवकलन आ गया। यानी अपने पास क्या आ गया, d ओवर dx, ये अपने पास क्या आ गया, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग का जो चिन्ह होता है उसी तरह का चिन्ह आ गया। और इसके आगे इनटू में अपने पास y है, तो इसको अपने पढ़ते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। यानी अपने y का x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि अवकलन हमेशा x के ही सापेक्ष हो, ये किसी के सापेक्ष हो सकता है, ये t के सापेक्ष हो सकता है। अपने x लेके चले इसलिए अपने x के पदों में लिख रहे हैं। ये t के सापेक्ष हो, कोई भी राशि हो सकती है, ये y के सापेक्ष हो सकता है, ठीक है, वही जरूरी नहीं है। अपने ये ऐसा भी तो हो सकता था dx ओवर dy। तो अब अपने x का y के सापेक्ष अवकलन पढ़ेंगे, इसको x का y के सापेक्ष अवकलन। अपने पास ऐसा हो सकता है dy बाई dt ऑफ x हो सकता है, यहाँ x का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। x का किसके सापेक्ष हो गया, t के सापेक्ष अवकलन हो गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, अवकलन। ये जो अवकलन है इसे बोलते हैं प्रथम कोटि अवकलन। ये होता है बेटा क्या, प्रथम कोटि अवकलन, प्रथम कोटि अवकलन। मतलब अपने क्या कर रहे हैं, y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अवकलन कहते हैं। अगर अपने इसका एक बार अवकलन और कर दें, मतलब इसको ऐसे लिख दें dy बाई dx ऑफ dy ओवर dx, तब इसको लिखते हैं बेटा d2y अपॉन dx2। यहाँ ये 2 जो है, यहाँ इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, बाद में चाहे अपने कैसे पढ़ें, लेकिन इसको पढ़ते ऐसे हैं d2 बाई dx2, d2 बाई dx2। यानी ये द्वितीय कोटि अवकलन कहलाता है, द्वितीय कोटि अवकलन कहलाता है। यानी यहाँ तो अपने y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर रहे हैं, यहाँ अपने y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर रहे हैं, तो इसे द्वितीय कोटि अवकलन कहते हैं बेटा। अब बात आती है बेटा कि अवकलन के सूत्र क्या है। अवकलन के सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको डायरेक्ट याद करने हैं बेटे, ठीक है। मैं सारे सूत्र जो हैं वो x के पदों में ही लिखवा रहा हूँ, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं बेटा वो x के पदों में लिखवा रहा हूँ। आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा, अवकलन के जो सूत्र हैं उन अवकलन के सूत्रों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अवकलन के सूत्र, अवकलन के सूत्र, ये क्या, मान लीजिए कि आपको इन सूत्रों को लर्न कर लेना है, रट लेना है बेटा अच्छी तरह से, क्योंकि अपने डायरेक्ट यूज करेंगे, अपने कहीं भी इनके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। अपने को तो फिजिक्स में इन फॉर्मूलों को सीधा का सीधा काम में लेना है, ठीक है। तो अवकलन के सूत्र क्या है बेटा, पहले अपने पास आता है, फर्स्ट अपने पास है नियतांक का अवकलन, नियतांक का अवकलन, नियतांक का अवकलन। कोई नियतांक हो तो उसका अवकलन क्या होगा। आपको मैंने बताया था बेटा, अवकलन परिवर्तन की दर बताता है अपने को। अवकलन क्या बताता है, परिवर्तन की दर। और अगर कोई कांस्टेंट है वो परिवर्तित ही नहीं होता है तो उसमें परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है बेटा। जैसे dy बाई dx, मैं सारे x के पदों में मतलब x के सापेक्ष अवकलन लिखवा रहा हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि अवकलन हमेशा x के सापेक्ष ही होता है। किसका, c का अवकलन करना है, c एक नियतांक है, तो इसका अवकलन क्या होगा बेटा, 0।
किसी नियतांक का अवकलन सदैव क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्यों? क्योंकि अवकलन परिवर्तन की दर बताता है और नियतांक में अपने पास कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नियतांक में जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? अपने पास dy/dx c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरा देखिए बेटा, यदि नियतांक किसी फलन का गुणांक हो तो अपरिवर्तित रहता है। यदि ये नियतांक जो है वो किसी फलन का गुणांक है, जैसे dy/dx ऑफ c fx एक फलन है बेटा और इसका गुणांक क्या है? c है। तो इसका अवकलन करेंगे तो c कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा बेटा। अवकलन किसका होगा? fx का होगा। किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष होगा। ये fx जैसा भी होगा, अपने इसके एग्जाम्पल करेंगे सभी के, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यानी अपने पास dy/dx ऑफ c fx इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? c इंटू अपने पास क्या आ जाएगा? dy/dx ऑफ fx आ जाएगा। थर्ड अपने पास है बेटा जोड़ के लिए या घटाव के लिए। जोड़ घटाव दोनों का लिख देता हूँ। जोड़ घटाव के लिए, जोड़ और घटाव वो दो फलनों का, तो फिर अपने अवकलन कैसे करेंगे? जैसे dy/dx ऑफ अपने पास c1 fx, ये प्लस माइनस कर देता हूँ, ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ये c2 gx है। ये दो फलन हो गए बेटा, एक तो fx फलन हो गया, एक gx फलन हो गया। c1 fx का गुणांक है, c2 gx का गुणांक है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो अपने बांट कर करेंगे, बंटन नियम लगा देते हैं इसमें। पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, यानी इस तरह से dy/dx ऑफ c1 fx प्लस माइनस अपने पास आ जाएगा dy/dx ऑफ c2 gx। अब देखिए बेटे, ये c1 fx है, इसमें ये फॉर्मूला ऊपर वाला लग जाएगा, c1 बाहर आ जाएगा, यह जगह c1 dy/dx ऑफ fx, इसमें से c2 बाहर आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा dy/dx ऑफ gx। ये अपने पास क्या आ गया? इसको इस तरह से बांट के करते हैं बेटा। इन सब के एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बेटा नेक्स्ट, ये 3 हो गए बेटा। चौथा अपने पास देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बेटे, फोर्थ, बड़ा काम आएगा आपके। dy/dx ऑफ uv, u एक फलन है और v भी एक फलन है, या मैं इसको fx लिख दूं, इसको gx लिख दूं, एक ही बात है। u और v दो फलन है, u तथा v दो फलन है। चाहे इसको fx लिख लें अपने या gx लिख लें, इसको fx लिख लें या gx लिख लें, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने uv के रूप में लिख लिया। ये गुणा में है दो फलन। गुणा में जब दो फलन हो तो इनका अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है? दो फलनों का अगर गुणा हो तो अवकलन का सूत्र क्या होगा बेटा? तब अपने पास क्या होगा? पहले का अवकलन करेंगे du/dx, दूसरे को नियत मानेंगे तो नियतांक बाहर आ जाएगा, लेकिन इनका क्रम नहीं बदलेंगे। मतलब पहले लिखेंगे, दूसरा बाद में लिखेंगे, प्लस अब पहले का अवकलन जिसका कर दिया उसको नियत मानेंगे और दूसरे का अवकलन कर देंगे। ऐसे भी कर सकते थे, अपने पहले को नियत मान लें पहले, तो पहले को नियत मान के अपने पहले लिखेंगे, ये अपने पास आ जाएगा dv/dx प्लस अब पहले का अवकलन करेंगे, दूसरे को अपने क्या मान लेंगे? नियत। लेकिन uv का क्रम नहीं बदलेंगे, यहाँ क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है इनका, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अपने सदिश अदिश पढ़ लेंगे तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी इनकी सीक्वेंस की। इसलिए अपने पहले से ये आदत बना लें कि अपने इनका क्रम नहीं बदलेंगे। यानी जो दो फलनों का जब गुणा हो तो उसके अवकलन का सिंपल सा फॉर्मूला बेटा कि एक का अवकलन, पहले का अवकलन दूसरे को नियत मानेंगे, प्लस
जिसको अपने नियत माना था अब उसका अवकलन करेंगे, दूसरा गुणा में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है बेटा बहुपद का अवकलन, बहुपद का अवकलन जैसे dy dx ऑफ x की पावर n का, या सिंपल सा कह दें x की पावर n का अवकलन। देखो बेटा जब इसका अवकलन करेंगे तो ये घात बाहर आ जाएगी, मतलब n बाहर आ जाएगा और x की एक घात कम हो जाएगी बेटा, ये फॉर्मूला रहेगा इसका। यानी अपने पास क्या होगा, n जो घात थी वो बाहर आ गई और जो घात है उसमें से एक घटा देंगे। अपने एक बार ये 5 फॉर्मूले किए हैं, अपने इनमें से 4 के एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। 4 के एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं आपको, फिर अपने आगे और फॉर्मूले करेंगे। एग्जाम्पल में पहले 4 के एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं आपको। पहला अपने पास है बेटा किसी नियतांक के अवकलन की बात कर रहे थे अपने, जैसे dy dx ऑफ 5 है अपने पास, 5 का अवकलन अपने पास क्या होगा, 0 होगा बेटा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए बेटा एक एग्जाम्पल तो ये हो गया बेटा। सेकंड अपने पास है dy dx ऑफ x की पावर 3 है, इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, इसकी जो घात है वो बाहर आ जाएगी और x की एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 2 आ जाएगी बेटा, 3x की पावर क्या आ जाएगी, 2। ये इसका अवकलन हो गया। इसी तरह से बेटा अगर अपने पास dy dx ऑफ 3x की पावर 4 है, 3 कांस्टेंट है बेटा, ये इसका गुणांक है, गुणांक है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अवकलन अपने को किसका करना है, x की पावर 4 का करना है। अब x की पावर 4 के अवकलन में ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये अपने पास 3 गुणा 4, ये पावर बाहर आ जाएगी, x की पावर 1 कम हो जाएगी और ये अपने पास आ जाएगा 12 x की पावर 3। ये अपने पास क्या हो गया बेटा, जो दूसरा अपने किया था, जो दूसरा अपने फॉर्मूला लिखा था कि अगर नियतांक फलन का गुणांक हो तो वो अपरिवर्तित रहता है, ये देखिए 3 बाहर आ गया। अब आता है बेटा अपने जोड़ के लिए या घटाव के लिए अगर करें तो, जोड़ या घटाव के लिए करेंगे तब अपने पास आएगा बेटा dy dx ऑफ अपने पास है 3x² प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7, ये अपने पास इसका अवकलन करना है। तो पहले तो अपने इसको अलग अलग लिख देते हैं बेटे, dy dx ऑफ यह आ जाएगा 3x² प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, dy dx ऑफ 5x की क्यूब आ जाएगी बेटा, माइनस dy dx ऑफ 7 आ जाएगा। अब देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर, dy dx ऑफ x की पावर अपने पास 2 प्लस 5 बाहर, dy dx ऑफ x की पावर 3 माइनस ये यूं का यूं ही लिखेंगे बेटा dy dx ऑफ 7। अब इनका अवकलन कर देंगे, जब अवकलन कर देंगे तो dy dx हट जाएगा, ये ध्यान रखना, इसको साथ ही लेके नहीं चलना है। अब अवकलन करेंगे, ये अपने पास आ गया 3, यहाँ x की पावर 2 है, 2 बाहर आ जाएगी, x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, प्लस 5 गुणा x की पावर 3 है, 3 बाहर आ जाएगी, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, 7 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 होता है। ये अपने पास आ जाएगा 3 दूनी 6 x प्लस 5 थिया 15 x की पावर 2, इसका अवकलन अपने पास ये आ गया बेटा। तो ये अपने पास कुछ इसके जो अपने पहले फॉर्मूले लिखे हैं, इसका मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, इसका एग्जांपल अपने बाद में करेंगे, बाकी सारे एग्जांपल अपने पास ये है बेटा। अब आता है बेटा त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, यानी 5 फॉर्मूले कर लिए थे, अब अपने आगे के 2-4 फॉर्मूले जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके अपने पास अवकलन के सूत्र क्या हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा 6 नंबर, यानी त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है। ये त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन करने बेटा अपने को। त्रिकोणमितीय फलनों में अपने पास साइन का अवकलन क्या होगा बेटा,
मैं एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ, ये किसी के सापेक्ष हो सकता है, थीटा के सापेक्ष हो सकता है, मैं सारे फॉर्मूले आपको एक्स के सापेक्ष बता रहा हूँ। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है कोस एक्स। साइन एक्स का जो अवकलन है वो क्या होता है, कोस एक्स। इसी तरह से अगर अपने पास, मैं इसी का आगे एक रूप और बता रहा हूँ बेटे, साइन ए एक्स है, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, इसका अवकलन होता है बेटा ए कोस ए एक्स, ए कोस ए एक्स होता है। इसी तरह से बेटा डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर अपने पास साइन ए एक्स प्लस बी है तो इसका अवकलन अपने पास होता है ए कोस ए एक्स प्लस बी। तो साइन का आपको ये याद रखना अच्छी तरह से, साइन का जो अवकलन होता है बेटा वो अपने पास क्या होता है, कोस होता है। यानी साइन एक्स, अकेले साइन की बात नहीं कर रहे हैं, कोण इसके साथ लेंगे, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए अपने साइन एक्स ले रहे हैं, तो साइन एक्स का अवकलन अपने पास क्या होता है, कोस एक्स होता है बेटा। नेक्स्ट अपने पास है बेटे कोस एक्स का अवकलन क्या है। सेवंथ अपने पास है डी वाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का अवकलन होता है बेटा माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का अवकलन अपने पास क्या है, माइनस साइन एक्स। इसी तरह से डी वाई डी एक्स ऑफ कोस, अगर ए एक्स है अपने पास तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ए एक्स। इसी तरह से अपने पास डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर अपने पास क्या बेटे कोस ए एक्स प्लस बी है तो इसका जो अवकलन है बेटा वो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी होता है। तो ये साइन का अवकलन होता है बेटा कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट अपने पास है बेटी डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का जो अवकलन है वो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। नेक्स्ट अपने पास है बेटे डी वाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अपने पास है बेटे डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का जो अवकलन है वो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट बेटे अपने पास है डी वाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जो अवकलन है बेटा वो अपने पास होता है बेटे कोसेक एक्स कोट एक्स। कोसेक एक्स का अपने पास अवकलन क्या होता है, कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये अपने पास कुछ सूत्र हैं बेटे, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है बेटे ट्वेल्थ नंबर अपने पास है। आप इसमें सिर्फ यहाँ तक याद रखिए बेटा, क्यों, ये अपने मोस्टली फिजिक्स में यूज नहीं होते हैं, अपने को यहाँ तक अच्छी तरह से याद रखना बेटा। नेक्स्ट अपने पास है बेटा क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ log x आधार e। log x आधार e, इसका अपने पास अवकलन होता है बेटा 1/x। डी वाई डी एक्स ऑफ log x आधार e ये होता है 1/x। नेक्स्ट है अपने पास बेटे डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है बेटा, सेम ही आता है अपने पास। लेकिन डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax, मतलब x का कोई गुणांक है, नियतांक है, तो अपने पास इसका अवकलन होगा a e की पावर ax। इसी तरह से अगर अपने पास डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax प्लस b है बेटा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, a e की पावर ax प्लस b आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले बेटा अच्छी तरह से आप इनको लर्न कर लेना, आपके बार बार ये फॉर्मूले फिजिक्स में काम आएंगे। अब अपने बात कर रहे थे, एक अपने एग्जाम्पल छोड़ दिया बेटा, जो अपने पास दो फलनों के गुणा वाला था उसका एक एग्जाम्पल छोड़ दिया, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ बेटे। अपने पास क्या था बेटे, दो फलनों का अगर गुणा हो तो अपने पास किस तरह से उसका अवकलन करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर अपने पास साइन एक्स है, ये दो फलन हो गए, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, एक साइन एक्स हो गया। इनका अवकलन करेंगे, इनका अवकलन करेंगे तो पहले का अवकलन करेंगे,
दूसरे को नियत मान लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे इंटू क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, प्लस अब एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे बेटा और इस साइन एक्स का क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। ये कांस्टेंट, यहाँ तो साइन एक्स को कांस्टेंट मान लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया। ये अपने पास क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, 2x इंटू साइन एक्स आ गया बेटे, प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का अवकलन होता है बेटा कोस एक्स, तो ये अपने पास क्या आ गया इसका अवकलन आ गया। मतलब इसका अवकलन अपने पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन होता है 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। तो ये था बेटे अपने पास अवकलन, अवकलन के सूत्र अच्छी तरह से करना बेटा, पूरे 11th और 12th में आपके काम आएगा। मैथ्स के स्टूडेंट के मैथ्स में अवकलन से संबंधित काम आ जाएगा, इसलिए वो 12th में आएगा वो भी, तो 11th में आपको भी काम में लेना है ये अवकलन फिजिक्स में। तो आप भी अच्छी तरह, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो भी अच्छी तरह से करें और बायो के स्टूडेंट को निश्चित रूप से इनको अच्छी तरह से करें, क्योंकि अपने को बार बार इनके बिना फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।